वेलकम व्यूवर्स। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 3 विषय गणित नई आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के बारे में। अकादमिक सत्र में कुल 25 सप्ताह होंगे। एक शिक्षण सप्ताह में 3 चरण हैं। फर्स्ट 4 डेज अनुदेशात्मक कार्य, फिफ्थ डे 5वें दिन समीकरण और आकलन, छठे दिन रिमेडियल और पुनरावृत्ति। इस आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का विकास शिक्षकों के लिए किया गया है। यह इसलिए बनाई गई है ताकि हम लक्षित दक्षताओं को योजना के अनुसार प्राप्त कर सके। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिदिन गणित की 3 घंटी चलती है और सप्ताह के पहले दिन शिक्षण योजना 1 पर कार्य होगा। दूसरी घंटी में कार्यपत्रक पर जो कार्य पुस्तिका में दी गई है और तीसरी घंटी गणित खेल से संबंधित है। इसी तरह सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन कार्य होना है। चौथे दिन यहाँ पे जो है कि ये घंटी खाली रहती है, इसमें अपने हिसाब से कार्य करना है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, खोजे और जाने। खोजे और जाने हमें स्वयं बनाना है। इसमें सैंपल के रूप में दिया भी है। इसे हम और अच्छे से समझने के लिए साप्ताहिक शिक्षण चक्र पे बात करते हैं। वही चीज़ है, प्रति सप्ताह जो है 3 शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करना है। 3 उद्देश्य सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। इसके लिए पहले दिन हम जो है कि सप्ताह के पहले दिन पहली घंटी में शिक्षण योजना 1 जो कि हमें संदर्शिका मिलेगी। दूसरी घंटी जो है कार्यपत्रक 1 पर कार्य करना है जो हमें कार्य पुस्तिका मिलेगी। तीसरी घंटी है हमें गणित खेल पर कार्य करना है जो कि हमें संदर्शिका में मिलेगी। इसी तरह सप्ताह के दूसरे दिन भी कार्य करना है और सप्ताह के तीसरे दिन कार्य करना है। और सप्ताह के चौथे दिन देखिए, सप्ताह के चौथे दिन हमें खोजे और जाने पर कार्य करना है। और सप्ताह के 5वें दिन समीकरण शिक्षण योजना जो कि हमें स्वयं बनाती है और आकलन पर कार्य करना है। सप्ताह के 5वें दिन समीकरण शिक्षण योजना पर कार्य करने के बाद हमें आकलन करना होता है। इसके लिए कार्य पुस्तिका में मैंने सीख लिया आकलन कार्य पत्रक दिया हुआ है। इसमें जिन बच्चों का नंबर 50% से कम आता है उसे ग्रेड ए देते हैं। साप्ताहिक आकलन कार्य पत्रक में ग्रेड ए भरेंगे और जिनका 50% या उससे अधिक आता है उन्हें ग्रेड बी देंगे, यानी समूह ए और समूह बी, 2 प्रकार के यहाँ पर समूह बन जाते हैं। इसके बाद जो है सप्ताह के छठे दिन हमें रिमेडियल और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करने होते हैं। ध्यान ये देना है कि हमें जो है कि रिमेडियल कार्य सभी बच्चों के साथ कार्य करना है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिमेडियल शिक्षण योजना स्वयं बनानी पड़ेगी। साप्ताहिक पुनरावृत्ति के कार्य पत्रक जो है हमें कार्य पुस्तिका मिलेगी। और उसके बाद आखिरी में हमें बच्चों के लिए घर के लिए जो है गृह कार्य देने हैं और गृह कार्य पत्रक हमें कार्य पुस्तिका में मिलेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सप्ताह में पहले, दूसरे, तीसरे दिन के लिए पहली घंटी के लिए 3 शिक्षण योजना जो कि हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दिया हुआ है। और सप्ताह के पहले, दूसरे और तीसरे दिन के लिए दूसरी घंटी के लिए 3 अभ्यास पत्रक पर कार्य करना है जो कि हमें कार्य पुस्तिका में दिया है। और तीसरी घंटी जो गणित खेल पर हमें कार्य करना है। तो सप्ताह के पहले, दूसरे, तीसरे दिन तीसरी घंटी में हमें गणित खेल पर कार्य करना होता है जो कि हमें शिक्षण संदर्शिका में दी हुई है। चौथे दिन हमें जो है 3 शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हमें खोजे और जाने पर कार्य करना होता है जो कि हमें स्वयं बनाना है। इस सैंपल के रूप में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी हुई, ये देखें यहाँ पे खोजे और जाने यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम आसानी से खोजे और जाने पर पत्रक बना सकते हैं। सप्ताह के 5वें दिन पहली घंटी में हमें समीकरण शिक्षण योजना पर कार्य करना होता है। समीकरण शिक्षण योजना हमें स्वयं बनानी पड़ेगी। और दूसरी घंटी यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। और तीसरी घंटी में हमें आकलन करना है। इसके लिए मैंने सीख लिया आकलन कार्य पत्रक कार्य पुस्तिका में दी हुई है। और समीकरण शिक्षण योजना बनाने के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में सैंपल के रूप में समीकरण शिक्षण योजना दी हुई है। जब हम सप्ताह के 5वें दिन आकलन कर लेते हैं तो 50% से कम वालों को समूह ए में, 50% या उससे अधिक वालों को समूह बी में रखते हैं। इस प्रकार से समूह निर्धारण हो जाता है। सप्ताह के 6ठे दिन हमें रिमेडियल शिक्षण योजना पर कार्य करना है। ध्यान देना है कि ये हमें सभी पर कार्य करना है। और उसके बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पत्रक जो है हमें कार्य पुस्तिका में दी हुई है। अंत में हमें बच्चों को गृह कार्य देना है। इसकी गृह कार्य पत्रक हमें कार्य पुस्तिका में दी हुई है। इस प्रकार जो हमें स्वयं बनाना है, खोजे और जाने, सैंपल के रूप में देखिए दिया हुआ है। समीकरण शिक्षण योजना भी
समेकन के रूप में सैंपल के रूप में दिया हुआ है। रिमेडियल शिक्षण योजना भी सैंपल के रूप में दिया हुआ है। इससे हमें जो है तीनों बनाने में थोड़ी आसानी होगी। ध्यान देना है कि हमें जब हम शिक्षण योजना पे कार्य करते हैं तो पहली घंटी में जब शिक्षण योजना पे काम करते हैं तो अभ्यास पत्र पर तभी हम जाएंगे जब हम आकलन करके देखेंगे कि 70% छात्रों ने यदि सवालों के सही जवाब दिए तो अगले कालांश में कार्यपत्रक पर जाएंगे, अन्यथा शिक्षण योजना में बदलाव करके दोहराएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि दैनिक आकलन की भी व्यवस्था है और साप्ताहिक आकलन की भी व्यवस्था है, जो कि मैंने सीख लिया आकलन कार्यपत्रक से करते हैं। शिक्षक जो भी कार्य करते हैं वो ट्रैकर में अवश्य भरें। जैसे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में 2 तरह के ट्रैकर दिए हुए हैं। वार्षिक साप्ताहिक शिक्षा ट्रैकर, इसको हमें अवश्य भरना चाहिए ताकि जो है कि हमें ये पता चलता रहे कि हमने जो है कि किस सप्ताह के किस दिन तक हमने कार्य किया हुआ है। यह वार्षिक साप्ताहिक शिक्षा ट्रैकर है। दूसरा जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में जो ट्रैकर दिया है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, इसको भी हमें समय समय पर भरते रहना है ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमने किस सप्ताह पे कार्य करना है, कौन से बच्चे हमें कितने बच्चे जो है कि ग्रेड ए वाले हैं, ग्रेड बी वाले हैं, किसको हमें रिमेडियल कार्य करने की ज़रूरत है ताकि हमें प्लान बनाने में आसानी हो। तो ये दोनों तरह के हमें जो है कि ट्रैकर भरना है। अंत में कार्य पुस्तिका में ट्रैकर को भी बच्चों से हमें भरवाना है। जिस दिन का कार्य पूरा हो जाए बच्चों से हमें उस सप्ताह के उस दिन का हमें सही का निशान लगवाना है। कक्षा 1 और 2 में 5 अभ्यास पत्रक हैं, 3 अभ्यास पत्रक, 1 आकलन और 1 जो साप्ताहिक पुनरावृत्ति के कार्यपत्रक को कार्य कराना है और उस पर सही का निशान लगवाना है। कक्षा 3 का है तो इसमें 1 कार्यपत्रक जुड़ गया, गृह कार्यपत्रक। इस तरह जिस सप्ताह का जो कार्य हो जाता है वहाँ पर सही का निशान लगवाना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।